धन्य निरंकार महापुरुषों, तो दासी आप जी के चरणों में महाभारत की कुछ कड़ियाँ आप जी के चरणों में रखना चाहती है, तो इसे आप लोग वाच जरूर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो दासी वो बताने जा रही है, जब महाभारत शुरू हुई तो कृष्ण अर्जुन का रथ लेके जा रहे थे और उसके सामने आ गए हैं भीम। रथ आ गए तो वो भी बोले आगे चलो। इस लड़ाई चलने में वो आ गए। भीष्म पितामह का रथ उनके सामने आ गया। भीष्म पितामह और अर्जुन के दोनों। अब अर्जुन ये सोच रहा है कि ये तो मेरे पिता हैं, माता हैं, हमारे परिवार हैं, मैं बाण कैसे चलाऊं। और कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें चलाना ही होगा। और उसमें फिर भीष्म पितामह आके खड़े हो गए और कृष्ण उन्हें कहने लगे, आप गलत का साथ दे रहे हो, दुराचारी के साथ दे रहे हो, आप बहुत गलत हो। तो वो बोलते हैं भीष्म पितामह कि मैं कैसे गलत हूँ, मैं जीवन भर इन परिवारों के लिए रक्षा करने के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रखा है। तो कृष्ण कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रखे हो, कुछ भी करे हो, लेकिन आप गलत के ही साथ दे रहे हो। आपको ये छोड़ देना चाहिए, नहीं लड़ाई करना चाहिए, आपका बाण रख देना चाहिए। लेकिन वो अपने जो जुबान दे रखे थे, वचन जो दे रखे थे, उन पे उनको वो करना ही था। तो वो अपने बाण खींच दिए कृष्ण के ऊपर कि कुछ भी हो जाए मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा। तभी वो कृष्ण जी अपने रथ से कूदते हुए नीचे उतरे और एक रथ के पास गए और रथ का चक्का निकाल लिए और बोले कि हमें कोई बाण और तलवार और गदे की ज़रूरत नहीं है, बस इससे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो क्या किए, इतना कहते ही वो बाण चला दिए। भीष्म पितामह बाण चला दिए और जैसे वो बाण चलाए उनके तरफ जाने लगा और सारी सृष्टि रुक गई, सारा झगड़ा वहीं रुक गया। भीष्म पितामह देख रहे हैं कि सारे रुक गए हैं, किसी में कोई हलचल नहीं हो रही है। तो वो बड़ा सोच में पड़ गया और सारा जो युद्ध का लोग हैं वो भी रुक गए, किसी में कोई हलचल नहीं हो रही है। तब भीष्म पितामह अपने रथ से रुक के आए और बोले कि क्या हो रहा, हमारा बाण आप पे लग ही नहीं रहा है। तभी वो कहते हैं कृष्ण भगवान कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं पार ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सृष्टि का संचार करने वाला मैं ही हूँ, सारे में मैं ही हूँ। अग्नि, वायु, जल, थल सब में मेरा ही है रूप है। मैं पार ब्रह्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। तो फिर वो बोले तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और जैसे वो इस तरह बोले उस तरह सारा हलचल शुरू हो गया और पीछे से शिखंडी ने तीर चला दिए, क्योंकि वो किसी के सामने अपना बाण नहीं रख सकते थे, लेकिन एक औरत के आगे वो बाण नहीं चला सकते थे, उनका ये वचन था। तो वो शिखंडी फिर वहाँ आई और पीछे से बाण चला दिए। वो बाण चलाते ही फिर वो गिर गए। फिर उसके बाद अर्जुन भी बाण चलाए, वो बाण पे सैया बन गई और सैया में सो गए। लेकिन उनको तो इच्छा मृत्यु थी कि जब तक हमारा इच्छा नहीं होगा तो हम नहीं मरेंगे। उनका यही इच्छा था कि पूरा महाभारत देख ले वो। तो ये कहानी आपको कैसे लगी, अगला भाग फिर मैं आपके सामने लेके आऊँगी। धन्य निरंकार।